नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर कैलकुलस और जिसे हिंदी में कहते हैं सदिश कलन। सदिश कलन। अब जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है कि ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, सदिश प्लस कलन। सदिश किसे कहते हैं? वो भौतिक राशियां जिसके बारे में बार बार परिभाषा ना जाने कितनी बार आपने सुनी है। सदिश वो है भौतिक राशियां जिनके पास दिशा और परिमाण दोनों होता है, या यूं कहें जो दिशा पे भी निर्भर करती है, सिर्फ परिमाण से काम नहीं चलता, परिमाण और दिशा दोनों ही होती है। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी सदिश के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सदिश के बारे में तो हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, क्योंकि अगर हम बात करें 11th से, तो 11th में जब फिजिक्स पढ़ते हैं तब से सदिश शुरू होता है। फिर हम सिर्फ फिजिक्स तक ही सीमित नहीं रहते सदिशों को, हम सदिशों को आगे ले आते हैं मैथ्स के अंदर, फिर मैथ्स के अंदर भी पढ़ते हैं सदिशों के समतलों के समीकरण, रेखाओं के समीकरण हमने सदिश रूप में लिखे हैं। तो काफ़ी कुछ हमने सदिशों के बारे में पढ़ा है। तो अब हम क्या यहाँ सदिश पढ़ने वाले हैं? तो नहीं, बिल्कुल हम यहाँ सदिश नहीं पढ़ने वाले। हम सदिशों को एक कदम आगे ले जाने वाले हैं, हम सदिशों का कलन करने वाले हैं। कलन शब्द का मतलब दो चीज़ें होती है, अवकलन एवं समाकलन। हम सदिशों का अवकलन करने वाले हैं और हम सदिशों का समाकलन करने वाले हैं। तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि सदिश जो है उनका अवकलन और समाकलन कैसे होता है और ये कैसे यूजफुल हो सकता है, कैसे उपयोगी हो सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेक्टर कैलकुलस जो है ये जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, एक शाखा है, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर तो बहुत धमाकेदार इसका उपयोग रहता है, बहुत उपयोग आता है इसका। ठीक है, तो इसके बारे में आप देखेंगे आगे। और जब तक आप पढ़ते रहेंगे, चाहे आप मैकेनिक्स पढ़िए, चाहे आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़िए, आप जब भी पढ़ेंगे तो आप वेक्टर कैलकुलस को यूज़ करते हुए जरूर देखेंगे। इतनी प्यारी, इतना इंपॉर्टेंट ब्रांच है ये। तो हम पढ़ने वाले हैं सदिशों का अवकलन कैसे करते हैं, सदिशों का समाकलन कैसे करते हैं। अब ये जो बुक है ये टोटल 4 एक्सरसाइज से बनी हुई है। टोटल 4 एक्सरसाइज है इसके अंदर, जिनमें से 2 एक्सरसाइज तो हमें ये बात सिखाएगी कि अवकलन कैसे करते हैं और सदिशों में जो अवकलन के अलग अलग रूप है वो कौन कौन से हैं, किस किस टाइप के अवकलन पॉसिबल है। अब आपको क्या अवकलन तो एक ही होता है? नहीं बेटा, अवकलन भी 2 प्रकार के होते हैं, आंशिक अवकलन और पूर्ण अवकलन। और उसमें भी कई संकारक और होते हैं, ऑपरेटर और होते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अवकल संकारक में। टॉपिक का नाम रहेगा अवकल संकारक, मतलब अवकलन करने वाले कारक। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी 4 एक्सरसाइज में ये पूरी बुक कंप्लीट होगी। अब मैं क्या करके आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ। सबसे पहली एक्सरसाइज, जो फर्स्ट एक्सरसाइज आप पढ़ेंगे, उसमें तो आपको एक नॉर्मल, मैं सिर्फ डिफरेंशिएशन या अवकलन करना सिखाऊंगा कि सदिश को अवकलन कैसे करते हैं। सिंपल, मतलब अगर आपके पास डॉट गुणा है, 2 सदिश ए डॉट बी में है तो उनका अवकलन कैसे होगा, या क्रॉस गुणा में है तो उनका कैसे होगा, या 3 सदिश जो है वो जिसे त्रिक गुणा कहते हैं, त्रिक की सदिश गुणा भी होती है, अदिश गुणा भी होती है, अगर वो है तो उसका अवकलन कैसे करते हैं, तो आपको अवकलन करना सिखाऊंगा सिंपल फिलहाल। उसके बाद में जब हम दूसरी एक्सरसाइज में आएंगे तब हम अवकल के कुछ संकारकों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे उसमें से कुछ नाम मैं बोलने वाला हूँ, सुनिए, अगर आप इनको पहचान पाते हैं। अवकलन संकारक में एक आता है ग्रेडियंट, जिसे प्रवणता कहते हैं। दूसरा होता है डाइवर्जेंस, जिसे अभिसरण कहते हैं। एक होता है कर्ल, जिसे कुंतल कहते हैं। और फिजिक्स अभी अपने आपने पढ़ी है और आप पढ़ रहे हैं तो ये वर्ड आपने जरूर सुने होंगे, डाइवर्जेंस, अभिसरण, कर्ल, कुंतल, ग्रेडियंट, डेल, है ना, डेल संकारक। ये संकारक आपने सुना होगा। घबराइए मत, जैसे जैसे हम स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपको सब चीज़ें पता चल जाएगी। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है आपने। उसके बाद में यहाँ पे हमारा अवकलन कंप्लीट हो जाएगा। अवकलन और अवकल के संकारक पहली और दूसरी प्रश्नावली में। कुछ सर्वसमीकाएं भी पढ़ेंगे सदिशों से जुड़ी हुई, सदिशों से और सदिशों के अवकलन से जुड़ी हुई कुछ सर्वसमीकाएं, कुछ समीकरण, ये हम कुछ प्रमेय, ये इनसे जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा अवकलन से रिलेटेड काम पूरा हो जाएगा। फिर हम आएंगे अगली प्रश्नावली तीसरी पे, जिसमें हम सदिशों का समाकलन करना सीखेंगे कि जब सदिशों का अवकलन हो सकता है तो फिर सदिशों का समाकलन भी होता होगा। तो ये समाकलन कैसे होता होगा, कैसे किया जाता होगा, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद में अब ये समाकलन आपने कर लिया, समाकलन आपके काम कहाँ आएगा, ये समाकलन जो है ये क्या उपयोगी है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें काम आ सकती है, तो उन्हें हम कहते हैं समाकलन प्रमेय। इनके बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, समाकलन प्रमेय के बारे में, जिसमें से एक प्रमेय है जिसका नाम है गॉस प्रमेय। गॉस की अपसरण प्रमेय तो हो ही नहीं सकता आप बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ें और गॉस की अपसरण प्रमेय का नाम ना सुने। गॉस की अपसरण प्रमेय, स्टोक्स प्रमेय, ग्रीन प्रमेय, ये 3 प्रमेय का नाम जरूर सुना होगा आपने। गॉस थ्योरम,
स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन थ्योरम। ये 3 थ्योरम हम एक्सरसाइज 4 में पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारा ये पूरी बुक कंप्लीट होगी इन 4 एक्सरसाइज में। तो उम्मीद करता हूँ कि आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो बुक है, ये बुक हमारे पेपर नंबर 3 की बुक है, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा और एक एक करके इसको सुनिए, समझिए, पढ़िए। जितने भी सवाल प्रश्नावली के अंदर हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सारे मैं आपको कराऊंगा। शुरू से लेकर एंड तक सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। बस आपको तो इसे पढ़ना है, देखना है, समझना है और खुद निकाल के देखना है कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। ये आपको करना है। तो फिर से आपको याद दिला देता हूँ, वेक्टर कैलकुलस जो है वो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें आप वेक्टर्स का कैलकुलस करते हैं, मतलब अवकलन और समाकलन करते हैं। एक टूल तैयार करते हैं, औजार तैयार करते हैं आगे की मैथमेटिक्स के लिए या फिजिक्स के लिए, जो इसका इस्तेमाल करती रहती है। मैथ्स का काम यही है बेटा, टूल्स बनाना, है ना। मैथ्स का काम है टूल बनाना, मतलब औजार बनाना। फिर उस औजार को फिजिक्स काम में लेती है, बायोलॉजी काम में लेती है, इंजीनियरिंग काम में लेती है। जो बाकी और ब्रांचें, इकोनॉमिक्स है, वो ब्रांचेज जो है वो सारी फिर हमारी मैथ्स की बनाई हुई जो ट्रिक्स है, जो तरीके हैं, जो मेथड्स है, उनका इस्तेमाल करती है। ऐसे ही आगे बढ़ती है दुनिया, ठीक है। तो वेक्टर हमारी मैथमेटिक्स का काम तो सिर्फ टूल तैयार करना है, औजार बनाना है। और उन औजारों का जैसे उपयोग कौन करेगा, इंजीनियरिंग में किया जाएगा, फिजिक्स इसका इस्तेमाल करेगी, इकोनॉमिक्स इसका इस्तेमाल करेगी, मेडिकल साइंसेस का इस्तेमाल करेगी। तो बाकी जो ब्रांचेज है और जो विषय हैं वो इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को मैं अभी यहीं खत्म करता हूँ। अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारी प्रश्नावली नंबर 1, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।